बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। वर्ल्ड कप आने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुझे और आपको सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भारतीय सरजमीन पे अच्छा परफॉर्म करते हुए टाइटल जीतेगी। लेकिन एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद सबके जहनों में सवाल भी उठ रहे हैं। तो आज हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में साबिक कप्तान मोइन खान को। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम ने क्या गलतियां की एशिया कप में और वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। मोइन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वर्ल्ड कप के लिए आखिरकार स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया, तो आपको कैसा लगता है स्क्वाड और कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपको? नेचुरली एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होती हैं पाकिस्तान की जब भी टीम अनाउंस होती है, और अगर वो बैलेंस हो टीम तो नेचुरली आप मुतमईन होते हैं और आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज के जो स्ट्रेंथ है, जो रीसेंट पास्ट होता है उसको भी देखना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रीसेंट पास्ट ड्यूरिंग द एशिया कप इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सी कयास आराइयाँ थी, बहुत सी प्रेडिक्शंस थी, बहुत सी सजेशंस थी कि इन प्लेयर्स को होना चाहिए, इन प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए। इंजमाम से मेरी अपनी भी ज़ाती तौर पे बात हुई, तो देन मैंने ख़ुद भी जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं। तो नेचुरली एक उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ये था कि टीम स्कैटर्ड हो गई थी जब कोई मीटिंग नहीं हो सकी उसके बाद, इसी वजह से थोड़ा सा डिले आया, बिकॉज के मुलाकात नहीं हो पा रही थी इंजमाम की कप्तान के साथ। और कुछ लोग श्रीलंका से मैच खेलने के बाद डायरेक्ट अपने घरों को चले गए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप था, यानी गैप बहुत अरसे से खेल रहे थे, क्रिकेट बिजी थे, इस वजह से लोग घर चले गए। तो थोड़ी सी उनको कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आई थी, बट मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, अच्छी टीम अनाउंस हुई है। मुझे भी, मेरे जहन में भी यही टीम थी, बिकॉज कि आपने एशिया कप से पहले तक जो जिस टीम से खेला, जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेला, वो एक बहुत अच्छी टीम थी और वही टीम नंबर 1 पे भी दुनिया में आई। तो पाकिस्तान के पास ये चांस था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर आप विदाउट एनी यानी ज़्यादा चेंज के साथ जाएं, बिकॉज कि आपके पास ये प्रोमिनेंट लड़के, अच्छे लड़के हैं और टैलेंटेड लड़के हैं जो इंडियन कंडीशन में, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, उसमें अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मुझे यही उम्मीद थी इसी तरह की टीम बनेगी। श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह की भी परफॉर्मेंस हुई, जिस तरह की कप्तानी हुई, वो बिल्कुल हमने देखा, उसको एज ए एनालिस्ट भी उसको एनालाइज किया कि क्या क्या कमियां थी। वो भी टाइम टू टाइम गाइडेंस थ्रू टीवी हम करते रहे। आई होप कि वो जो कप्तानी में कुछ फ्लॉज थे वो अब ना दोहराएं शायद। और जो भी लड़कों की फॉर्म देखी हमने उस कंडीशंस के अंदर, वहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल कंडीशन थी, बट अभी जो टीम अनाउंस हुई सलीम, मुझे लगता है कि बेहतर टीम है एंड दे विल परफॉर्म मच बेटर दैन प्रीवियसली जो एशिया कप में परफॉर्म किया है। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। कप्तानी में जैसे आपने कहा, तो क्या ऐसी खास आपको नज़र आई गलती जो आप कहेंगे यार ये बड़ा गलत? देखिए, सब ही हम तो बहुत दूर बैठे थे, जो क्रिकेट लेजेंड्स कमेंट्री कर रहे थे, वो भी बाबर की एक ही चीज़ जो रिपीटेडली उन्होंने गलती की, वो जहाँ पे उनको विकेट की ज़रूरत होती, जहाँ प्रेशर डालने की ज़रूरत होती, तो वहाँ फील्ड स्कैटर्ड नज़र आई है। प्रेशर नहीं डाला आपने, जहाँ पे आपने इंडिया को पहले मैच में 60 और समथिंग रन्स के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, टॉप ऑर्डर्स आउट कर लिए थे, फिर ईशान किशन और जिस तरह पांड्या ने आके एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की, तो आपने उनको मौका दिया वो पार्टनरशिप डेवलप करने का, स्पिनर्स लगा दिए, फील्ड खोल दी, तो उनको आपने एक बहुत ही ईजी कंडीशन दे दी कि वो खेल के सिंगल लेके वो सेट हो जाए। और फिर उन्होंने वहाँ पे जब सेट हुए तो बुरी बॉल को भी पनिश किया, तो इस तरह 266 रन बन गए थे। अदरवाइज़ वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालते, विकेट लेने की कोशिश करते, फील्डर्स ऊपर बुलाते, स्लिप रखते। तो ये वाली गलती इंडिया के साथ जो दूसरा मैच हुआ उसमें भी हमने ये गलती की, और एक गलती कि टॉस हमने जो जीत के फिर उस सिचुएशन में जो डिसीजन लिया वो भी मैं समझता हूँ कि गलत था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत वो मौके पे मौजूद है तो अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया है और जिस तरह ओवर 300 रन्स बनाए हैं, तो क्लियरली नज़र आता है कि ये डिसीजन ही गलत था बाबर का। अगेन फिर श्रीलंका में जहाँ पे आपको विकेटों की ज़रूरत थी, आपने वही गलती बार बार दोहराई। एक पार्टनरशिप में तो बहुत ज़्यादा करीब ले गए थे मैच, लेकिन आपको सिर्फ विकेट ही गिराना दरकार थी, वो गिरी, उसके बावजूद आपने फील्ड, उसका एविडेंस ये भी है। हारिस ने एक बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा, कोई जुबिलेशन नहीं थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी जो अपोनेंट पे आप थ्रू बॉडी जेस्चर्स डालते। इसी तरह वसीम ने कैच पकड़ा एक, तो ये तमाम वो चीज़ें थी, छोटे छोटे फैक्टर्स पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम रेडी नहीं है, कप्तान रेडी नहीं है,
फाइनल में जाने के लिए, दोबारा इंडिया को टफ टाइम देने के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने और ग्रैब करने के लिए। तो इस वजह से मुझे लगा कि बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, सारे ही डरे हुए नज़र आए। बट अब चूँकि वर्ल्ड कप है, ये तमाम लड़कों का मेक और ब्रेक होगा। इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वही लड़के आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि हर बड़े टूर्नामेंट के बाद, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद, एक रीबिल्डिंग फेज़ आता है, यू नो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन तमाम लड़कों के लिए। और स्पेशली इंडिया में खेल रहे हैं, इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और वहाँ से हीरो बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो लड़कों को इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। जैसे आपने भी फील किया मैच देखते हुए टेलीविज़न पे, और आम लोग भी ये चीज़ फील कर रहे थे कि जैसे खुशी उस तरह से नहीं मनाई जा रही, मशवरे उस तरह से नहीं दिए जा रहे। फिर इत्तलात भी आई कि कुछ इख्तलाफात वगैरह हुए, बाद में बार बार प्लेयर्स ने इसकी तरदीद भी की। तो आपको क्या टीम लग रही है मुत्तहद, या आपको लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल 100% ये चीज़ नज़र आई। जैसे मैंने कहा कि फील्ड में भी स्कैटर्ड नज़र आए लड़के भी, और वो हेजिटेंट थे कप्तान को मशवरा देने में, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो वाइस कप्तान हो, चाहे सीनियर प्लेयर शाहीन हो। वो नज़र आ रहा था, कहीं भी जेल नज़र नहीं आए। जहाँ ज़रूरत होती है जेल होने की, वो होती है आपके पास वो मौका हासिल करना जिस पे आप ओपोनेंट पे प्रेशर डाल सको। और विकेट ले रहे थे और जेल नहीं हो रहे थे, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, कोई मशवरे नज़र नहीं आ रहे थे, और मशवरे थे तो उस पर अमल नज़र नहीं आ रहा था। अगर वही मशवरे थे और बाबर बिल्कुल उसके मुताबिक कर रहे थे तो शायद मशवरे गलत थे। फिर यू नो, एक चीज़ ये भी है, इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा लोग घबराते हैं, और वो प्लेयर जो अंदर से थोड़े से डरे हुए होते हैं कि मैं कोई मशवरा दूँ वो उल्टा ना हो जाए, यू नो, उसमें सिंसेरिटी नहीं होती, तो वो डरते हैं फिर, यू नो। तो आप जब समझते हैं एज ए क्रिकेटर आप अपने पोटेंशियल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको 100% कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नो मैटर व्हाट, गलत हो जाते हैं मशवरे, कोई बात नहीं, बट एज अ बॉडी जेस्चर, जो आपका एक बॉडी से पता लग रहा होता है, इंटेंशन आपकी पता लग रही होती, आपके आंखों की स्पार्क से पता लग रही होती कि आप चाहते हैं जीतना, आप चाहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट करना। वो वाकई नज़र नहीं आ रही थी, और उन तमाम बातों के पीछे मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम की शायद कुछ कहानियाँ होंगी। बट एज अ प्रोफेशनल मशवरा मेरा यही होता है कि बहुत डिफरेंसेस होते हैं सली, लेकिन आपको हमेशा बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसको इमीडिएटली ख़त्म करना होता है, सलाह मशवरे करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। और अगर ये चीज़ें दिलों में रह जाए तो फिर वो फिर को फील्ड में नज़र, हमारे टाइम पे भी बहुत होती है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे टाइम पे कि फड्डे नहीं होते थे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे। बट वंस वी यूज्ड टू गेट इन द बाउंड्री, हमारे टोटल डिफरेंस ख़त्म हो जाते, फिर हम एक टीम बन के खेलते थे, यू नो। तो ये चीज़ इनको बच्चों को सीखनी पड़ेगी। और ये प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की, जिस वक्त एक बहुत ही सुनहरा दौर था पाकिस्तान का, उसको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। और रिव्यू नहीं भी करते तो हम लोग एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, मशवरे, इनको अगर सीखने की गरज से गौर से सुना जाए तो मैं समझता हूँ बहुत लोग बहुत बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या आपको लगता है इंडिया के खिलाफ जो हारे इतनी बुरी तरह 200 रन से ज़ायद, उससे मसाइल बढ़ गए पाकिस्तानी टीम के? 100% उससे बैकफुट पे नज़र आई अगले मैच में टीम, जो मैं कह रहा हूँ, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू गेट इन टू द फाइनल। बिकॉज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज श्रीलंका के खिलाफ नज़र आई थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी, अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी कहीं से भी। और उससे फीलिंग यही आ रही थी मुझे, जो मैं अपनी नज़र से देख रहा था, मुझे ऐसी लग रहा था कि दे आर नॉट रेडी to get into the finals and face again India and to get the opportunity, and उस opportunity के थ्रू वो जो previous उनकी defeat हुई थी उसको overcome करके उनको हराते तो सारी चीज़ें overcome हो जाती हैं। You know, अब ये वर्ल्ड कप तक ये डिबेट्स चलती रहेंगी जब तक इंडिया से दूसरा मैच हमारा नहीं होगा। इंडिया से मैच होगा अहमदाबाद में, 1 लाख से ज़ायद शायकीन, और सारे ही पाकिस्तान के खिलाफ होंगे ज़ाहिर है। तो जब ये प्लेयर अभी इतने प्रेशर में इंडिया के खिलाफ हैं, तो फिर वहाँ इतने सारे लोगों के सामने किस तरह परफॉर्म करेंगे? सलीम देखें, दो इसके एंगल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव लें तो मेरी बात पूछेंगे तो मैं, जब मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑड हो जाते हैं तो मैं तो मोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, यू नो। तो प्लेयर्स को भी मोटिवेशन लेनी होगी कि हमने इनको प्रूव करना है कि दैट वी आर बेटर, दे आर नॉट बेटर। ठीक है, आवाज़ें तो आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, अगर आपके मुखालिफ लग रही हैं आप और कमिटेड हो जाते हैं, यू नो। तो वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा टीम को, और थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा अपने आप को इंडिया में जाने से पहले कि हमने क्या करना है, और हमारी कौम की जो शायकीन क्रिकेट उसकी क्या डिमांड है हमारी टीम से। नसीम शाह, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पाकिस्तान को कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। वो इंजर्ड हो गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिर आए हसन अली, जो काफ़ी अरसे से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेले।
तो एक तो नसीम शाह के हवाले से बताएगा और हसन को जो उनकी जगह लिया है, कैसा है फैसला है? देखिए फैसला इसमें मैं कह सकता हूँ यकीनन इंजी जब से चीफ सेलेक्टर बने तो वो बहुत ज़्यादा मशवरा करते हैं और करना भी चाहिए। मैं भी चीफ सेलेक्टर था और जब मैं खेलता था या कप्तान था तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मुझे सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट करे, मेरी थॉट्स को सपोर्ट करे। जब मुझे एक ज़िम्मेदारी दी और मैंने ग्राउंड के अंदर जाके लड़ाना है तो मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी नहीं भी हो तो कंसेंसस जब भी आए तो वो मेरे तरफ ज़्यादा टिल्ट हो उनका, और होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ इंजी के होते हुए मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। इंजी नो डाउट एक स्ट्रिक्ट किस्म के प्रिंसिपली इंसान है और वो बहुत क्लोजली क्रिकेट को भी देखा हुआ भी है, खेला हुआ भी है, कप्तानी भी की है, एक टेन्योर चीफ सेलेक्टर का भी गुजारा है, तो उन तजर्बों से फ़ायदा होगा। इसका सिलेक्शन मैं समझता हूँ बेहतर है क्योंकि यकीनन बाबर का टिल्ट होगा क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस लड़का चाहिए होगा, क्योंकि नसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, और नसीम का मैं बताता चलूँ कि ये टोटली डिज़ास्टर है पाकिस्तान की। जितनी भी जो मेडिकल पैनल है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बिकॉज इज़ बिन कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि मुझे 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी, मुसलसल उसको खिलाए जा रहे हैं। एक प्लेयर खुद आपको जब बता रहा है, क्योंकि प्लेयर की ख्वाहिश होती है वो किसी तरह ड्रॉप ना हो, बट एक प्लेयर जब आपको इंजरी का बता रहा है देन यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, जो कि इनके जो भी मेडिकल पैनल था उसने सीरियस नहीं लिया। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। इसको तो ज़रूर जो भी कहना चाहिए कि अथॉरिटीज़ हैं पीसीबी, उनको टास्क करना चाहिए इनको कि इतना बड़ा नुकसान कराया। वर्ल्ड कप से पहले नसीम इन फॉर्म इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता, इसी वजह से हमें हसन अली को ले जाना पड़ा जस्ट बिकॉज कि वो अनफिट हो गए, और एक हमारे पास तजुर्बेकार अगर बॉलर देखा जाए तो वो हसन अली है जो कि इन सर्कमस्टांसेस से गुजरे हुए हैं। तो उस नज़र से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है ये फैसला बेहतर है, हसन अली की सिलेक्शन ठीक हुई है। आपने जैसे नसीम का जिक्र किया तो मुसलसल क्रिकेट पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं। जैसे कई सारे खिलाड़ी ऐसे थे, श्रीलंका से लीग खेली श्रीलंका की, फिर अफ़गानिस्तान से सीरीज़ हुई, फिर एशिया कप हुआ, उससे पहले भी खेलते चले जा रहे थे। तो इतने सारे प्लेयर्स को जो ये एनओसी देने का एक जुमा बाजार लगाया हुआ था इन्होंने, तो ये सही है? क्योंकि आप देखते होंगे देखिए जी, ये सारे एक तो प्रोफेशनल है, अंडर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि अभी तक साइन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली साइन होना चाहिए ताकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग के अंदर आपके प्लेयर्स आ जाए, और उसमें आपकी जो अब लोड मैनेजमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मेडिकल पैनल है उनका सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा फीडबैक होना चाहिए टू द कैप्टन कि इसके किस तरह लोड आपने मैनेज करना है। प्लेयर आपके सारे टैलेंटेड हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि एक कॉम्बिनेशन से अब आप पूरा साल गुजार सकते हैं, आप नहीं गुजार सकते, मुश्किल है अनटिल और अनलेस कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिटनेस हो लड़कों की। आपने लीग्स भी खेलनी है, आपने डोमेस्टिक भी खेलनी है, आपने काउंटीज़ भी खेलनी है, आपने वनडे क्रिकेट भी खेलनी है, आपने टेस्ट भी खेलना है, आपने T20 भी खेलना है। हर फॉर्मेट में आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। टेस्ट की अलग टीम, वनडे की अलग टीम और T20 के अलग। मोर और लेस 5 से 6 लड़के ज़रूर हर टीम में मौजूद होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त की डिमांड है। लोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज कि आप बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको इंजरीज हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे, और पाकिस्तान की जिस तरह की टीम प्रीवियसली परफॉर्म करके नंबर 1 पे पहुंची थी, तो उसको मेंटेन करना, आगे वर्ल्ड कप जीतना या वर्ल्ड कप में उस ग्रेडिंग को बरकरार रखना, वो इतना फिर आसान नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोड मैनेजमेंट, वो देखनी पड़ेगी। उसमें कप्तान सबसे अहम रोल प्ले कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आपने जिक्र किया, वाकई अभी तक साइन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। पीसीबी ने ऑफ़र भी की प्लेयर्स को, लेकिन वो कहते हैं आईसीसी वाले आमदनी से भी हिस्सा दो, ये कॉन्ट्रैक्ट में जो होते हैं कमर्शियल उसमें से भी हिस्सा दो। 45 लाख रुपए का जो मुझे सुनने में आया था पर मंथ, उन्होंने A क्लास जो कैटेगरी के प्लेयर्स को कहा था। तो आपका क्या ख्याल है, क्या प्लेयर्स की डिमांड सही है और क्या पीसीबी को या उनको और ज़्यादा कंपनसेट करना चाहिए? प्लेयर्स की डिमांड बिल्कुल ठीक है, बट ऐसे मौक़ों पे जब आपके सामने बड़े इवेंट्स हो उस वक्त ये डिबेट बाहर नहीं आनी चाहिए, मीडिया में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे डिफरेंसेस टीम के अंदर पैदा होते हैं। क्रिकेट बोर्ड की ये जिम्मेदारी है, जिस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा हो उससे 1 महीने पहले टीम के साथ बैठे, निगोसिएशंस करें और जो उनकी जायज़ डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए। क्रिकेट से और क्रिकेटर से, नेशनल टीम से ये जो फंड्स हैं ये जनरेट होते हैं, बिल्कुल क्रिकेटर्स का ही हक है। और किसका पहला हक है? पहला हक तो क्रिकेटर्स का ही है
बिल्कुल जो क्रिकेटर्स को पैसा उनका हक मिलना चाहिए, उनके बढ़ने चाहिए पैसे। अगर वो जायज़ हक मांग रहे हैं तो ज़रूर आप बढ़ाएं पैसा, बिकॉज के इन्हीं की मरून मिन्नत पाकिस्तान के अंदर अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो वो क्रिकेटर्स के थ्रू ही आ रहा है। तो जो जायज़ हक है वो ज़रूर देना चाहिए सलीम उनको, बट ये वक्त से पहले जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा हो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि नॉन टेक्निकल आदमी, जो नॉन क्रिकेटर होता है, वो नहीं समझते इस बात को, यू नो। और मोस्टली इस वक्त हम देख रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीशंस हो रहे हैं वो चेयरमैन की तरफ से या सीईओ की तरफ से हो रहे हैं, ये टेक्निकल लोग नहीं है, यू नो। अब इंजमाम है, इंजमाम मौजूद है या मिसबा मौजूद है, इन लोगों को इंटरविन करना चाहिए इस मामले के अंदर, ताकि जब प्लेयर ग्राउंड के अंदर जाए इन तमाम चीज़ों से फ्री होकर जाए, उसके जहन में ये ना हो। क्योंकि देखें ये गेम है परफॉर्मेंस का, आपकी एक टूर्नामेंट से मेक और ब्रेक हो जाती है, एक मैच से मेक और ब्रेक हो जाती है, यू नो। जो आपकी डिमांड होती है जी मेरे पैसे बढ़ाओ, वो एक मैच के बाद अगर आपने ज़ीरो किया तो वो आप ज़ीरो हो जाते हैं, यू नो। वो फिर क्रिकेट बोर्ड आपको दबाना शुरू करे। तो ये जो एंगल है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए प्रॉपरली। इसकी कमेटी जो है वो टाइमली इसको एग्जीक्यूट करे ताकि प्लेयर फ्री होकर खेलें और फिर आप उनको क्वेश्चन कर सको, यू नो, कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नाउ थैंक यू वेरी मच, नाउ यू गोना गो डिमोट इन दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। उसकी जो क्लॉजेज एज पर इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड वो सारी चीज़ें कवर है उसके अंदर, यू नो। उसमें प्रमोशन, डिमोशन, इंक्रीमेंट्स, हर चीज़ जो है वो मौजूद है। अब जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, शादाब वाइस कैप्टन है, परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, फ़खर हमारे ओपनर हैं, 10 मैचेस से कोई 50 नहीं बनाई, तो ये एकदम आउट ऑफ फॉर्म इतने सारे प्लेयर्स का जो है ये एक बर्डन नहीं हो जाएगा कि कप्तान भी ये सोचेगा कि यार ये तो प्लेयर फॉर्म में ही नहीं है? देखिए, फॉर्म में नहीं है होना एक अलग चीज़ है, उस कंडीशंस में अच्छा बुरा परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ ये अच्छे प्लेयर हैं सारे, जो कि आने वाले वर्ल्ड कप की कंडीशंस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह कंपैरेटिवली अगर हम श्रीलंका को देखें तो उन कंडीशन में बहुत बुरा परफॉर्म किया। प्लेयर को एज ए प्रोफेशनल अपनी गलतियों से सीखना होगा, यहाँ पे सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दे आर द बेस्ट बंच, मैं समझता हूँ। ये अच्छी टीम अनाउंस हुई है और नेचुरली जैसे मैंने कहा ये मेक और ब्रेक वाला टूर होता है वर्ल्ड कप का हमेशा, तो इनके पास आखिरी चांस होगा। इन प्लेयरों ने अगर अभी भी परफॉर्म नहीं किया, जो गलतियाँ दोहराई हैं, हम थ्रू आउट अपनी ट्रांसमिशन में आइडेंटिफाई करते रहे और नेचुरली प्लेयर को खुद भी पता लग जाता है वो जब वो उससे परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो आउट ऑफ फॉर्म होना एक अलग बात है, उन कंडीशंस को अडॉप्ट करके कोशिश करना एक अलग बात होती है। मैं समझता हूँ उन कंडीशंस में जिस तरह इन्होंने कोशिश की वो ठीक नहीं थी। फॉर्म लड़कों की मैं समझता हूँ ठीक थी, बट जो जिस तरह चाह रहे थे उन कंडीशन में पिच से आपको हेल्प मिले, उसके लिए वो जो डिलीवर करना चाहिए था, वो बॉलिंग कह ले या वो बैटिंग जो शॉट्स हैं वो नहीं हुए। और अब्दुल्ला शफीक जब आए वो बेटर ऑप्शन था पाकिस्तान के पास, जब उन्होंने टेक्निकली एक साउंड ओपनर खिलाया, उसने रन भी किया। सरफराज और इमाद लोग कह रहे हैं इनको भी स्क्वाड में होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं? सरफराज अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी है, मेरा ख्याल था। उम्मीद तो मैं कर रहा था कि एज सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन वो टीम में आ सकते हैं, आना भी चाहिए था, बिकॉज इतने सारे मैचेस है, रिजवान का पता नहीं, इतना बर्डन भी है, नेचुरली कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। बट मे बी वन ऑफ द फैक्ट के क्योंकि बराबर में ही टूर्नामेंट हो रहा है पूरा, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम आती तो आप फ़ौरन री इन्फोर्समेंट भेज सकते हैं। तो मे बी उन्होंने ये मुनासिब ना समझाओ कि सरफराज को रखा जाए स्क्वाड के अंदर और हमें ज़रूरत पड़े तो हम फिर इमीडिएटली उनको ट्रैवल करा दें। बट आपका सवाल अच्छा है, मुझे लगता है जो सरफराज की करंट फॉर्म है बेहतर है। सरफराज सेकंड विकेट कीपर के तौर पे जा सकते थे बिल्कुल। और इमाद मुझे अब तो बहुत अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो, बट मैंने तो ये सुना है इमाद खुद काफ़ी जगह पे ये कहते रहे हैं कि वनडे क्रिकेट पे मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा, आजकल लीग्स पे और T20 पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो मे बी सेलेक्टर्स से भी शायद उनकी बात हुई होगी या सेलेक्टर्स ने ये उनकी कन्वर्सेशन किसी के थ्रू कन्वे की गई होगी, इसी वजह से उनका नाम नहीं आया। बट मेरी नज़र में जिस तरह की फॉर्म प्रीवियसली हम देख रहे थे कि नवाज़ की चली आ रही है, तो आपके पास ये बेटर चॉइस हो सकती थी और मुझे ऐसा ही लगता है जो मैंने बात की शायद उसी कॉन्टेस्ट के अंदर उनको टीम में नहीं रखा गया। आखिर मोमिन भाई ये बता दें आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी है वर्ल्ड कप की? 4 सेमी 3 तो मुझे नज़र आते हैं जी, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड नज़र आती है मुझे, और जो चौथी टीम मुझे नज़र आती है वो मैं ऑस्ट्रेलिया फील कर रहा हूँ कि वो चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया होगी। थैंक यू मोइन भाई। तो मोइन खान की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्हें कौमी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन उन्होंने साथ ये मशवरा भी दिया
कि गलतियां कम करें। उनको लगता था बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा गलतियां की एशिया कप में, जिसकी वजह से शिकस्त हुई। साथ में उन्होंने ये चीज़ भी एक पॉइंट आउट की कि टीम में कुछ ऐसे डिफरेंसेस नज़र आए और बड़े इवेंट में सब कुछ भुला कर प्लेयर्स को हिस्सा लेना पड़ेगा। नसीम शाह की इंजरी के सबब अदम दस्तयाबी को उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करार दिया, लेकिन साथ ही दीगर प्लेयर से उम्मीदें लगाई हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।